हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 पार्ट 8 और इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों वान डेर वाल्स समीकरण। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं वान डेर वाल्स समीकरण से। सबसे पहले बच्चों वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में कुछ संशोधन किए थे। आदर्श गैस समीकरण जो है बच्चों हम पढ़ चुके हैं। हमारा आदर्श गैस समीकरण था PV बराबर NRT, ठीक ये था। तो बच्चों इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, तो उसी संशोधन के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों जो वान डेर वाल्स समीकरण थे उन्होंने संशोधन क्यों किया? क्योंकि बच्चों आदर्श गैस समीकरण में जो आदर्श गैस के अणु जो अभिगृहित थे गैसों से संबंधित, उन्होंने ये कहा था कि जो गैस के अणु का आयतन है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, उसको सुधार करने के लिए। और जो एक चीज़ ये बताई थी कि गैस के अणुओं में जो है परस्पर आकर्षण नहीं होता है, तो उसमें भी उन्होंने ये चीज़ सुधार करके इसमें बताया है कि क्या क्या इसमें होता है। तो इसी में सुधार करने के लिए ये समीकरण दिए गए थे, वो संशोधन किया गया था। तो वही शुरू करते हैं हम। तो बच्चों हम जानते हैं, देखिए उच्च दाब पर गैस के अणुओं के स्वयं का आयतन। बच्चों हम अभी तक पढ़ते आ रहे, बार बार हमने ये पॉइंट आपको बोला था कि इसको अच्छे से अंडरलाइन करके याद रखना, कि इसको बहुत अच्छे से याद रखना आपको, कि उच्च दाब पर जब हम किसी गैस की कोई पात्र में गैस भरी हुई है, उस पात्र में हम अगर उसके गैस के ऊपर दाब लगा दें तो गैस के स्वयं का आयतन जो है गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। अतः गैस का वास्तविक आयतन क्या हुआ? कम हुआ, ठीक है। क्यों हुआ कम? क्योंकि उसका जो है नगण्य नहीं होता है, और जब हम दाब लगाते हैं तो जो आयतन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है गैस का आयतन वास्तविक आयतन कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि उसको वो नगण्य मान रहे थे कि वो बिल्कुल आयतन नहीं घेरता, लेकिन यहाँ पर क्या है, उस पार्टिकल को भी क्या माना? आयतन माना, और कुछ ना कुछ उसका आयतन भी होगा। तो उसका कितना आयतन होगा? यहाँ पर जो -B हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर इसी का है। तो गैस का वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा? आपने देखा बच्चों समीकरण में P बराबर NRT जो रहता है, इसमें से भी में उन्होंने क्या किया? संशोधन किया है। तो भी में कितना संशोधन किया? ये दिया था बच्चों, जब वो पार्टिकल को क्या मान रहे थे? नगण्य मान रहे थे। जब नगण्य नहीं मान रहे हैं तब अब जो संशोधन किया वो भी में से माइनस क्या कर दिया? B कर दिया। मतलब गैस के अणु का स्वयं का आयतन भी कुछ ना कुछ होगा, ये उसी का आयतन है, ठीक। तो B - B मतलब उसमें से उसको कम कर दिया टोटल आयतन में से, ठीक है। तो ये उस पार्टिकल का आयतन हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट संशोधन, जो कि है हमारा दाब संशोधन। और इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे कि उच्च दाब, यहाँ पर भी दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि दाब लगाते हैं तो अणु पास पास आ जाते हैं, और जिससे कि उनका जो आयतन है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, और अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण भी बढ़ जाता है, और हम इसको नगण्य नहीं मान सकते, जबकि अणुगति सिद्धांत में क्या माना गया था? नगण्य माना गया था। तो यहाँ पे ये कह रहे संशोधन करके हम उसको नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि जब अणु पास पास आते हैं तो उनमें आकर्षण हो जाता है, ठीक। तो इसी को उन्होंने संशोधित किया। और जो हमारा P प्रेशर था बच्चों, उसमें उन्होंने क्या कर दिया? साथ में प्लस में उन्होंने A/V² जो है जोड़ दिया। बच्चों यहाँ पे V है ऊपर नहीं लिखा था घात के रूप में, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। तो आप इसको जो है ऊपर घात के रूप में लिखेंगे A/V², ठीक है। तो इसमें दाब में उन्होंने बच्चों A/V² इन्होंने जो है जोड़ दिया। तो अब बच्चों हमने प्रेशर में क्या जोड़ा? A/V², और आयतन में क्या किया? घटाया है, क्योंकि स्वयं का आयतन भी होगा तो V - B। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों संशोधन उसमें किए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए A बराबर एक ऐसा स्थिरांक है बच्चों, यहाँ पे ये आप सुधार कर लेना कि ये जो क्या लिखा है यहाँ पर, ये स्थिरांक है, स्थान लिखा गया है, ये स्थिरांक लिखेंगे। यहाँ A स्थिरांक है, जैसे आकर्षण गुणांक कहते हैं, और ये वास्तविक आयतन हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो हमने जो दोनों संशोधन बच्चों अभी तक किए हैं, उन दोनों संशोधनों को आदर्श गैस समीकरण P बराबर RT, P बराबर RT, दोनों संशोधन क्या करेंगे? P बराबर RT, इसमें संशोधन करेंगे बच्चों। जो n था, यहाँ पे n का मान बच्चों क्या माना गया है? 1 मान के चला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर n का मान 1 रख दिया, तो P बराबर RT हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों इन दोनों में जब हम संशोधन करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा P + N² ये आ जाएगा P + A/V²। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए P + A/V² गुणा में V - B बराबर RT, ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब यदि मान लीजिए बच्चों ये जो समीकरण है ये क्या कहलाएगी? वान डेर वाल्स समीकरण कहलाएगी। अब यदि मान लीजिए बच्चों गैस की मोलों की संख्या क्या हो? 1 मोल है,
तो ये समीकरण लगा देंगे हम। और लेकिन बच्चों यदि गैसों के मूल्यों की संख्या n हो, ठीक, n हो तो क्या करेंगे, n का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस एन स्क्वायर ए अपन वी स्क्वायर, ठीक, इंटू वी माइनस एन बी, क्योंकि अब ये अणुओं की संख्या बच्चों इसमें आगे जुड़ गई है, ठीक है। तो ये एन हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, और एन आर टी। तो ये इस प्रकार से बच्चों नया समीकरण बनेगा। इस प्रकार से ये वान डर वाल्स समीकरण बन जाता है। तो कभी भी आपका वान डर वाल्स समीकरण आता है तो आपको ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, ठीक। अब हम चलते हैं बच्चों वान डर वाल्स समीकरण के क्या है। तो बच्चों ये जो हमने अभी सिद्ध किया ये वान डर वाल्स समीकरण है। इसी को हम थोड़ा सा और जानते हैं क्या है ये। तो अंतरा आणविक आकर्षण, बच्चों अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है उसे अंतरा आणविक आकर्षण कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। तो अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन को नगण्य मानने की अवधारणा को, मतलब उन्होंने जो नगण्य माना तो उनकी अवधारणा को दूर करने के लिए, कि नगण्य नहीं होता उनको दूर करने के लिए वान डर वाल्स ने एक नया समीकरण दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, वान डर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो उन्होंने अभी बच्चों जो हमने अभी बताया आपको क्या संशोधन करके एक समीकरण दिया होगा, जो संशोधन किए थे उस संशोधन के आधार पर इसको क्या दिया गया है, वान डर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो इसका जो समीकरण बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये समीकरण बच्चों जो है आपको जो है थोड़ा सा आप हमने बताया आपको इस प्रकार सुधार करके लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे आप, p प्लस एन स्क्वायर होगा ऊपर की तरफ इस प्रकार से, और a, और इसके बाद नीचे आ जाएगा आपका v स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका p प्रेशर में शोधन। इसके बाद इसी में लिखेंगे आप v माइनस बी, ठीक। और इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे बराबर करके एन आर टी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे याद वान डर वाल्स समीकरण हो जाता है। और यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है तो यहाँ सब दिया हुआ, p गैस का दाब है, v गैस का आयतन, और n बराबर है गैस के अणुओं की संख्या, r गैस स्थिरांक है, t परमताप, और a जो है आकर्षण गुणांक है, और b जो है गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये था आदर्श गैस समीकरण। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लास बेगमगंज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।